जय हिंद। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। चलिए, तो पिछले क्लास में हमने 3.4 को कर दिया था बाय बाय, ठीक ना। तो अब से स्टार्ट करते हैं 3.5। 3.5 क्या है? जितना भी उधर 3.1 2 तो नहीं बनाया, 3 4 सबका निचोड़ किया हुआ 3.5 है, यानी कि सबका क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा। सब टाइप का पीछे जो जितना भी बनाए हैं सब टाइप पर इसमें मिलेगा। और उसी को आपको यहाँ पे स्वतंत्र हैं कि आप ब्रज गुणज से बनाए, यानी कि सीएम मेथड से बनाए, या फिर प्रतिस्थापन विधि बनाए, या फिर लुप्तीकरण विधि बनाए। आपको जो मर्जी है छूट है। यहाँ पे इस चैप्टर में बिल्कुल छूट है। आप सीएम मेथड से बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बशर्ते आपको ये लैंग्वेज वाइज, ये पूरा चैप्टर लैंग्वेज वाइज है, लैंग्वेज में दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन बना फिर समीकरण निकालना है, इसके बाद हल करना है। आप पे डिपेंड करता है, या फिर सीएम मेथड से बना रहे हैं या फिर एलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं, ठीक है। ये आप पे निर्भर करता है, ठीक। तो हम यहाँ पे सीएम मेथड से कुछ बनाएंगे और कुछ एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है कि सबसे पहले इसको कोई भी संख्या निकालने से पहले उस संख्या को x और y मान लीजिए। x और y पिछले भी चैप्टर में हमने बताया आपको 3.5 को मानने के लिए कि दो चर वाला है के चलते x और y। आपकी मर्जी है पी क्यू तो पी क्यू मान सकते हैं, आपको मर्जी है एम एन तो आप एम एन मान सकते हैं, आपको मर्जी है ए और बी तो ए बी मान सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस विधि से बना रहे हैं, ठीक है ना। तीन विधियां हैं, जो आपको मर्जी करे वो बनाइए, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर में आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। कह रहा देखिए, सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। कहता क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात, दो गो संख्या x और y मान ली है, उनका अनुपात दिया है x अनुपात y इक्वल टू 5:6 है, 5:6। यदि प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात जो है 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक बार जांच कर ले रहे हैं, ठीक ठाक है ना। चलिए, समझ गए बात के। चलिए, तो सबसे पहले x और y मानते हैं, संख्या है भाई। लिखिए, मान लीजिए, माना कि दो संख्या तो पहली मान लीजिए, पहली संख्या इज इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब दूसरी संख्या y मान ली। यहाँ तक सबको पता है ना। दो चर में है तो x और y, एम एन मानना एम एन मान लीजिए, जो आपको मर्जी करे वो ले लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि अब चलते हैं प्रश्न से। ये तो आपको प्रश्न से नहीं है, अब प्रश्न से। अब क्या कहता है सो देखिए, लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन। क्या कह रहा है सो देखिए, संख्याओं का अनुपात यानी कि x और y का अनुपात जो है, x और y, x/y इज इक्वल टू 5:6 दे रखा है हमको क्वेश्चन से, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए, अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। रेशियो का मतलब कि अपन ये हो जाएगा x/y और 5/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा बना लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 5x में 6 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा, 6/5x, आइए हो जाएगा 5y। अब दोनों को एक साइड ले आइए, दोनों को एक साइड, 6x माइनस 5y हो जाएगा, चूँकि इधर है इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन आप आते हैं तो यहाँ c 0 है, ठीक है ना। तो ऐसा देख लीजिए। आगे देखिए, अगेन क्या कह रहा है, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या में 8 घटा दिया जाए, ठीक है ना, तो 8 घटा दीजिए। 8x माइनस 8 जो हो जाएगा 1 हो गया, और एक ये हो गया। और संख्याएं में यानी कि दोनों में x माइनस वाई, x माइनस 8 हो जाएगा, और y माइनस 8, ये दोनों का अनुपात कह रहा है, उसका भी रेशियो ही कह रहा है तो रेशियो लगा देंगे। कह रहा है 4:4 हो जाएगा। अब आ रहा है समझ में। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे आप करते आइए, एकदम बिल्कुल आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब वही चीज़ अपनाइए, x माइनस 8 बाई y माइनस 8 इज इक्वल टू 4/6।
5 हो जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, तो 5 इंटू एक्स माइनस 8, ध्यान से देखिएगा 4 इंटू वाई माइनस 8। ये तो बताने का ज़रूरत नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरछा तिरछी गुना होता है, ऊपर वाला और नीचे से नीचे वाला को ऊपर से गुना किया जाता है। आप गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, और 8 में 5 से गुना कीजिए 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4y, और 8 में 4 से गुना कीजिए 32। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब आगे कीजिए कि x वाला को एक साइड और विदाउट x वाला को एक साइड, तो उस तरह से करेंगे तो यहाँ और लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा -4y, और 40 उधर भेज दीजिए, घट जाएगा तो जुट जाएगा क्योंकि ये माइनस है। इसके बाद एक बार और स्टेप लिख लीजिए, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 40 में से 32 जाएगा तो 8 बचेगा। ये एक इक्वेशन कितना आएगा, सेकेंड। आप या तो प्रतिस्थापन विधि से बना लें या आप लुप्तीकरण से बना लें, आपकी मर्जी। एलिमिनेशन लगाना है तो फिर एक बार फिर से दोबारा एलिमिनेशन का मेथड हम याद दिला देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, या तो x वाला या तो y वाला को दोनों का वैल्यू एक इक्वल करके इसके बाद जोड़ या घटाव करना है, और ये निर्भर फिर करता है इस चीज़ पे कि ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, माइनस से माइनस है या प्लस प्लस है। माइनस माइनस रहेगा फिर भी घटाएंगे, प्लस प्लस रहेगा फिर भी घटाएंगे, माइनस प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे। समझ रहे हैं बात के। अब लिखेंगे क्या, देख लीजिए, समीकरण फर्स्ट जो है 5y है और सेकेंड है 4y। इसमें कार्य करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 में कितना से गुना करेंगे, 5 में कितना से गुना करेंगे, 20 आएगा तो 4 से। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण, एलिमिनेशन लगा रहे हैं, समीकरण 1 में 1 गुना 4 एंड समीकरण सेकेंड गुना 5 करके क्या करने पर, घटाने पर घटा दीजिए। आ रहा समझ में, घटा दीजिए। इसमें करना है 4 से और इसमें करना है 5 से गुना। 4 से गुना कीजिए, 6 चौका कितना 24, 4 पचे 20, y इज इक्वल टू कितना 0। अब इसमें करना है 5 से, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20y, और 8 पचे 40। क्या करना है बाबू, घटाना है। घटाइएगा तो ये हो जाएगा -x, ये दोनों चला जाएगा, ये हो जाएगा -40। इसलिए x इज इक्वल टू जो आया, x का वैल्यू आया कितना 40। अब क्या कर दीजिए, ठीक है ना, पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। फर्स्ट हमारा ये है, ठीक ना, तो फर्स्ट है तो 6 गुना कितना 40 हो जाएगा, -5y इज इक्वल टू 0। -5y को इधर रहना दीजिए, इसमें 40 में इसे गुना कीजिए, 6 चौका 24, यानी कि -240 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है ना, माइनस से कितना माइनस कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, कितना 4 पचे 20, 8 पचे 40। ठीक है, समझ में आया। अब y का वैल्यू जो है कितना 48 आ गया। इसलिए लिखिए पहली संख्या जो है x इज इक्वल टू 40, और दूसरी संख्या जो है हमारा कितना है बबुआ 48। यही हमारा 2 आंसर है। खत्म। ये लैंग्वेज समझ गए, समीकरण आ गया तो आपको बस बनाने में बिल्कुल आसानी होगी। आपको ये एलिमिनेशन मेथड से सीएम मेथड से बनाना है तो सीएम मेथड से बनाए, सीएम मेथड से बनाए थोड़ा सा आसानी, यही इसी जगह बन जाता है आराम से। हालांकि स्पेस दोनों सेम ही लेगा, आपकी मर्जी है, आपको इस तरह से गुना करना है या फिर सीएम मेथड से गुना करना है। अब इस बार में हम सीएम तीन रकम से बनाएंगे। ये 3 क्वेश्चन हमने लिया है इसी वजह से। सबसे पहले आपको लुप्तीकरण विधि बता दिए, इसके बाद सीएम मेथड बताएंगे, इसके बाद कौन मेथड, प्रतिस्थापन मेथड। तीनों मेथड से बताएंगे, आपकी जो मर्जी है वो बना लीजिएगा। समझ गए बात के। चलिए दूसरा देखिए कहता क्या है, दूसरा कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग
दो संख्या है तो पहली वो दो लिख ही लीजिए। क्या लिखेंगे, माना कि पहली संख्या इज इक्वल टू एक्स एंड दूसरी संख्या इज इक्वल टू वाई। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सब में मानना है आपको एक्स और वाई, समझ गए ना। अब कह रहा है कि संख्याओं का योग, संख्या जो हमने माना है एक्स और वाई, ये दोनों का योग जो है 16 है। ये तो बिल्कुल आसान है, प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 16, इक्वेशन हो गया। हमको बीजगुणन मेथड से बनाना है, एक बार और चलेंगे। एक्स प्लस वाई माइनस 16 हो जाएगा, इक्वेशन आप फर्स्ट कर लीजिए। आगे समझ में। फिर दोबारा क्या कह रहा है, प्रश्न से देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है इसलिए छोटा छोटा स्पेस हमने लिया है। कह रहा है कि यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 4 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 एक हो गया एंड वाई प्लस 4 जोड़ दिए। अब कह रहा है कि उनका रेशियो जो है 2:4:1 हो जाता है, तो रेशियो में लिख देंगे, क्या हो जाता है 2:1। आ रहा है समझ में। चलिए बढ़िया बात है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 4 बाई वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उतना ही है, ये x 1 में गुना होगा तो x ही रह जाएगा। इसमें 2 डायरेक्ट गुना कर रहे हैं तो इसमें गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2y और 4 दूना का 8 हो जाएगा। अब क्या करना है कि x वाला और y वाले को एक साइड और विदाउट वाला को एक साइड, ठीक है ना। तो हो जाएगा क्या, चाहिए दोनों का एक ही तरफ, चूँकि हमको CM मेथड से बनाना है, 8 को भी इधर लाएँ 2y को इधर भी ले आए, तो हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है, दोनों का एक साइड। अब 2y ये तो वही चलेगा, x माइनस 2y और 4 में से 8 घटेगा तो -4 लाएगा, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सेकेंड। हमने इस तरह से क्यों लिखा कि इसको हम CM मेथड से बनाएंगे, CM मेथड से बनाए डायरेक्ट, इसी वजह से हमने क्वेश्चन को 0 करते आ रहे हैं, समीकरण को 0 करते आ रहे हैं, समझ रहे हैं बात के। अब लिखेंगे नाउ लिखेंगे नाउ फ्रॉम क्या CM मेथड, समझ रहे बात के, नाउ फ्रॉम CM मेथड। चलिए तो CM मेथड क्या कहता है, x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बाई c1 a2 c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। हियर लिखेंगे क्या है कि a1 इज इक्वल टू और a2 इज इक्वल टू, दोनों साथ साथ लिखेंगे। a1 इज इक्वल टू, यहाँ में देख लीजिए ये समीकरण हमारा है तो 1 है, a2 हमारा भी 1 ही है तो 1 लिखेंगे। b1 b2, देखिए b1 हमारा 1 ही है और b2 हमारा -2 है तो -2 लिखेंगे। पहले ये ध्यान दीजिएगा, b1 हो गया, अब है तो c1 c2। अब देखिए c1 हमारा -16 है, c2 हमारा -4 है तो -4 लिखेंगे। आ रहा समझ में। अब CM मेथड से चलेंगे, इसलिए x बाई कितना b1 c2, तो b1 हमारा 1 है, c2 हमारा -4 है तो -4 लिखेंगे, माइनस। अब है b2, तो b2 हमारा -2 है, c1 हमारा -16 तो -16 लिखेंगे। y बाई -16 गुना कितना a1, तो a1 हमारा 1 ही है तो 1 लिखेंगे। c2 फिर चलना है, c2 हमारा -4 है तो -4 लिखेंगे। अब b1 हमारा क्या है, a1 हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे। 1 बाई a1 a2 a1 b2, तो a1 हमारा देखिए क्या है, a1 हमारा 1 ही है, b2 हमारा क्या है तो b2 हमारा -2 है तो -2 लिखेंगे। a2 हमारा 1 है और b1, तो b1 भी हमारा 1 ही है बबुआ, ठीक है। या x बाई गुना कीजिएगा तो -4, ये दोनों में गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस रहेगा तो
16 दूना कितना 32, अभी बीच में माइनस रहेगा ही रहेगा। क्यों? ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस बचा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए y बाई -16 + 4, क्यों +4, माइनस माइनस दोनों प्लस हो गया। अब देखिए 1 बाई ये हो गया -2 -1। समझ में आ रहा है? चलिए आ रहा है तो ठीक है। एक बार इसको एक बार और लिख ही लीजिए, कितना ये हो जाएगा। अच्छा छोड़िए ना, एक साथ तीनों के लिखेंगे। x बाई कितना जोड़ेंगे तो 36 -36, y बाई घटेगा तो -12। आ रहा समझ में? 16 में से 4 घटेगा, इज इक्वल टू कितना 1/3। गठबंधन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ गए बात के? गठबंधन एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। वेन लिखिए जब x बाई 36 इक्वल टू 1/3, माइनस से माइनस कट जाएगा बबुआ, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक ना। ये 12 तिया 36, x इज इक्वल टू 12 जाएगा, उसमें एक में गुना करेगा 12 ही हो जाएगा। एंड लिखिए वेन जब y बाई 12 1/3, इस माइनस से माइनस कट गया, 4 तिया 12, y का वैल्यू कितना है बबुआ 4। समझ गए बात के? चलिए तो पहली संख्या जो है हमारा कितना आया, पहली संख्या जो है x जगह 12 आया, और दूसरी संख्या हमारा कितना बबुआ, दूसरी संख्या 4, y यानी कि 4 आया। ये हमारा आंसर हो गया बबू। समझ गए? पहला विधि, ये तो दूसरा विधि है प्रतिस्थापन मेथड, ठीक है ना, एलिमिनेशन क्रॉस CM मेथड। अब बच गया प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए, हमने आपको ये 3 विधियाँ क्यों बता रहे हैं, फिर से याद आ जाए आपको, जो थोड़ा सा हल्का लगे उससे आप बना लीजिए, आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखिएगा, जिस मान लीजिए कि अगर कंडीशन डाल दे कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, लेकिन कंडीशन नहीं है तो आपको जो विधि आसान लगे वैसे बनाइए, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक तो आप समझते ही होंगे, प्लस और माइनस होता है। धनात्मक आप समझते हैं, प्लस और माइनस। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर अब इस बार दिया है, अंतर यानी कि घटाव। समझ रहे बात के? घटाव दिया है तो पहले तो ये दोनों मान ही लेंगे, जैसे तरह से है लिखेंगे। माना कि पहली संख्या इज इक्वल टू x एंड दूसरी संख्या इज इक्वल टू y है। अब जो कह रहा है कंडीशन वो अपनाते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का अंतर है। क्या है? दोनों का अंतर। तो अंतर यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना 3। तो 3 लिखेंगे, इक्वेशन हो गया फर्स्ट, निकल गया। अगेन लिखेंगे, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि यदि दोनों में प्रत्येक में कह रहा है कि 3 घटा दिया जाए, ये 3 घटा देते हैं तो उनका अनुपात यानी कि रेशियो जो है 2:1 हो जाता है। तो घटाइए, x माइनस 3 घट गया और y माइनस 3, दोनों का रेशियो दे रखा है बाबू, तो हम भी रेशियो ही यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। इसी जैसा है बिल्कुल, है ना। ये तीनों क्वेश्चन लगातार हमने इसीलिए लिया है कि तीनों वो बता दें आपको, तीनों नियम जो है सर, ठीक है ना। तो x माइनस 3 बाई वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 2:1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसमें गुना करेंगे x माइनस 3 से तो वही रह जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब सब एक साइड किसी को एक ले आइए, एक साइड नहीं 3 को उस साइड और इसको इस साइड, तो हो जाएगा कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 3, 6 प्लस
3 हो जाएगा। या फिर x माइनस 2y, 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा बाबू? -3। इक्वेशन कितना हो गया? सेकेंड। अब बनाना है प्रतिस्थापन मेथड से, सॉरी हाँ प्रतिस्थापन मेथड से ही बनाना है, लुप्तीकरण तो बता ही दिए, ठीक है ना। अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम क्या, अब लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, ठीक ना, ठीक है ना। चलिए अब अंग्रेजी भी इसका सब्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं, आपके जो मर्जी है लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब फ्रॉम फर्स्ट से लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं प्रतिस्थापन में। प्रतिस्थापन में किसी एक से चलते हैं तो एक से हम चलेंगे, एक हमारा ये है। फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो x का वैल्यू पहले निकालेंगे, प्लस हो जाएगा। प्रतिस्थापन में यही है कि किसी समीकरण या सेकेंड से चले या फर्स्ट से चले, चल करके x और या y का वैल्यू किसी में निकाल लीजिए और वो x और y का वैल्यू जो आएगा वो अगले समीकरण में रख दीजिए, यानी कि पुट कर दीजिए, प्रतिस्थापन कर दीजिए। समझ रहे बात के। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई आया है, ठीक है ना। अब लिखेंगे पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई इन इक्वेशन सेकेंड लिख लीजिए, ताकि फर्स्ट से तो हम चले ही हैं, ठीक है। फर्स्ट में हाँ ये चीज़ याद रखिएगा कि जिस समीकरण से चल करके x और y का वैल्यू निकाले हैं उसका मान फिर उसी में न रखा जाए, नहीं तो फिर वही आएगा जो समीकरण है। समझ रहे बात के। चलिए अब सेकेंड में रख लीजिए, देखिए सेकेंड हमारा कहाँ है, यह है। तो x की जगह 3 प्लस वाई रखना है, x की जगह, ठीक है ना। तो x की जगह 3 प्लस वाई रख दिए और माइनस 2y है तो 2y हो जाएगा इज इक्वल टू -3। 3 को उस साइड ले जाइए और y में से 2y में से y घटेगा तो -y बचेगा और 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, दोनों जुटेगा तो कितना -6। तो y इज इक्वल टू कितना -y इज इक्वल टू -6 आया, माइनस से माइनस कट गया, y का वैल्यू कितना आया 6 आया। आपकी मर्जी है, देखिए कितना आसानी से यही आ गया और आपको मर्जी से ये प्रतिस्थापन से वहीं आ गया और ब्रज गुण से यहाँ आया और लुप्तीकरण से भी यहाँ आया। आपकी जो मर्जी वो बना लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो अब क्या करना कि y का पुट कर, y का वैल्यू आया, ठीक है ना। और फिर अगेन पुट लिखेंगे, अगेन पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें आप लिख सकते हैं, अब फर्स्ट में लिख लीजिए तो x माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 3 और x इज इक्वल टू कितना 3 प्लस 6 हो जाएगा, 3 प्लस 6 यानी कि 9। x का वैल्यू कितना आया 9, इसीलिए लिखिए दोनों धनात्मक माइनस कोनो नहीं आया है, ठीक ना। तो लिख लीजिए पहली संख्या इज इक्वल टू कितना x यानी कि 9, दूसरी संख्या यानी कि y यानी कि कितना है भाई 6। ये हमारा हो गया आंसर। समझ गए बात के। हमने आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों मेथड से तीनों सॉल्व कर लिया हमने। आपको आगे क्या कहना है, आगे देखिए, आगे बिल्कुल आगे हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है एंड 5 घटाने पर 1:2 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहला के जैसन ही बिल्कुल पाँचवा, चौथा और पाँचवा है। 5 और 4 और 5 जो है क्वेश्चन है पहले के जैसन है। आप होमवर्क को कर लीजिएगा, ठीक है ना, होमवर्क कर लीजिएगा। समझ रहे ना बात के। ये हमारे तरफ से आपका 4 और 5 जो है ये 1 के जैसा है। आप होमवर्क बना लीजिएगा, HW लिख लीजिएगा, HW में बना के कल लाइएगा। ये पहला टाइप के था, इसे भी ठीक है ना, पहला टाइप ख़त्म हो गया। ठीक, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।